हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में हम लोग 11 जून 2022 के करेंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, साल 2022 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कब से होने वाले हैं? ऑप्शंस हैं 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 18 जुलाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, निर्वाचन आयोग ने गुरुवार 9 जून 2022 को घोषणा किया है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा तथा मतगणना 21 जुलाई को की जाएगी। दूसरा पॉइंट है, इस चुनाव में सांसदों और विधायकों वाले निर्वाचक मंडल के 4,809 सदस्य मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस देश के संसद ने बंदूक नियंत्रण विधेयक पारित किया है? ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, अमेरिकी संसद ने बफेलो, न्यूयॉर्क और टेक्सास में हाल ही में सामूहिक गोलीबारी के जवाब में व्यापक बंदूक नियंत्रण विधेयक पारित किया है। दूसरा पॉइंट है, इस विधेयक में अर्ध स्वचालित राइफल खरीदने के लिए आयु की सीमा बढ़ाने और 15 गोलियों से अधिक की क्षमता वाली मैगजीन की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 12 तेज गति वाली तटरक्षक नौकाएं सौंपी हैं? ऑप्शंस हैं भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी वियतनाम। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार 9 जून 2022 को वियतनाम को 12 तेज गति वाली तटरक्षक नौकाएं सौंपी हैं। दूसरा पॉइंट है, इन नौकाओं का निर्माण भारत द्वारा वियतनाम को दी गई 10 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, रामनाथ कोविंद। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, 2 दिवसीय बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किया है। दूसरा पॉइंट है, उद्घाटन के बाद उन्होंने बताया है कि भारत की बायो इकोनॉमी पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है और यह 10 अरब अमेरिकी डॉलर से 80 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? ऑप्शंस हैं चीन, जापान, रूस, अमेरिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में चीन की स्पेस एजेंसी CSNA ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है। दूसरा पॉइंट है, इस नक्शे में खड्डे एवं ढांचे नजर आ रहे हैं जो कि इससे पहले कभी सामने नहीं आए थे। इससे चांद पर आने वाले समय में रिसर्च करने में काफी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा किस क्रिकेटर का इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स है? ऑप्शंस हैं KL राहुल, विराट कोहली, डेविड मिलर, जॉस बटलर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विराट कोहली। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटर भारत के विराट कोहली हैं। उनके लगभग 20 करोड़ फॉलोअर्स हैं। दूसरा पॉइंट है, विराट कोहली न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सभी खेलों के प्लेयर्स
में तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए $1500 भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शंस हैं वियतनाम, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। श्रीलंका की सरकार ने मुसलमानों को हज करने के लिए सऊदी अरब जाने की अनुमति देने का फैसला किया है, लेकिन उसके लिए हज यात्रा करने वाले यात्रियों को $1500 भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मलेशिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मलेशिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है मलेशिया की सरकार ने अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने की घोषणा की है और साथ ही साथ न्यायाधीशों को अपराध के अनुसार वैकल्पिक सजा सुनाने पर भी सहमति जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने गुजरात गौरव अभियान में हिस्सा लिया है? ऑप्शंस हैं ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 10 जून 2022 को गुजरात गौरव अभियान में भाग लिया है। दूसरा पॉइंट है उन्होंने यहां पर 300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के उच्च सदन में पहली बार कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी समाप्त हो जाएगी? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के इतिहास में 6 जुलाई के बाद पहली बार ऐसा होगा कि प्रदेश के उच्च सदन में कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश के 100 सदस्यों वाली विधानसभा परिषद में फिलहाल कांग्रेस के मात्र एक विधायक हैं।